एवरीबॉडी, वेलकम टू आवर चैनल। आज हम पढ़ने वाले हैं माइक्रोब्स इन ह्यूमन वेलफेयर बिसाइड्स माइक्रोस्कोपिक प्लांट। ओके, सबसे पहले देखिए कि इस चैप्टर में हम क्या क्या पढ़ेंगे। माइक्रोब्स के बारे में हम पढ़ने वाले हैं। हमने पहले जो चैप्टर्स था ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज़, उसमें माइक्रोब्स जो के हार्मफुल इफ़ेक्ट्स हमने पढ़े हैं, लेकिन इस चैप्टर में हम हमारे वेलफेयर में, हमारे भलाई के लिए कैसे काम आते हैं माइक्रोब्स, वो पढ़ेंगे। सबसे पहले हम पढ़ेंगे हाउस होल्ड प्रोडक्ट्स में माइक्रोब का यूज़, देन इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट्स में सीवेज ट्रीटमेंट कैसे किया जा सकता है माइक्रोब से, वो पढ़ेंगे। प्रोडक्शन ऑफ बायोगैस कैसे प्रोड्यूस होती है वो, बायो कंट्रोल एजेंट्स, माइक्रोब्स एज बायो फर्टिलाइज़र भी हम पढ़ेंगे। शुरू करते हैं। बिसाइड्स माइक्रोस्कोपिक प्लांट एंड एनिमल्स, माइक्रोब्स आर द मेजर कंपोनेंट्स ऑफ बायोलॉजिकल सिस्टम ऑन दिस अर्थ। जो माइक्रोस्कोपिक प्लांट और एनिमल्स हैं उसको छोड़कर माइक्रोब्स भी हमारे लिए बहुत यूज़फुल होते हैं, पूरे बायोलॉजिकल सिस्टम के लिए, अर्थ के लिए बहुत ज़रूरी है। यू हैव स्टडीड अबाउट द डाइवर्सिटी ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स इन क्लास 11th। आपने लिविंग ऑर्गेनिजम्स की बहुत सारी डाइवर्सिटी पढ़ी है 11th क्लास में। डू यू रिमेंबर विच किंगडम अमंग द लिविंग ऑर्गेनिजम्स कंटेन माइक्रो ऑर्गेनिजम्स? कौन से किंगडम में आपको माइक्रो ऑर्गेनिजम्स के बारे में पढ़ा है आपने, वो बताइए। विच आर द वंस दैट आर ओनली माइक्रोस्कोपिक? किस में आपने माइक्रोस्कोपिक के बारे में पढ़ा था? तो किंगडम हमने मोनेरा में पढ़ा था माइक्रोब्स के बारे में। माइक्रोब्स आर प्रेजेंट एवरीवेयर इन सॉइल, वाटर, एयर, इनसाइड आवर बॉडीज दैट ऑफ अदर प्लांट्स एंड एनिमल्स। माइक्रोब्स हर जगह प्रेजेंट होते हैं, मिट्टी में, पानी में, हवा में, हमारे आसपास, बॉडी के अंदर, प्लांट्स में, एनिमल्स में, हर जगह माइक्रोब्स प्रेजेंट हैं। दे आर प्रेजेंट इवन एट साइट्स वेयर नो अदर लाइफ फॉर्म कुड पॉसिबली एग्जिस्ट, साइट्स सच एज डीप इनसाइड द geysers where the temperature may be as high as 100 degrees Celsius, deep in the soil under the layers of snow several meters thick and in highly एसिडिक इन्वायरमेंट। ये कहना चाह रहे हैं कि एक्सट्रीम कंडीशन में भी आपको माइक्रोब्स मिल जाएंगे, चाहे वो बहुत ज़्यादा गर्म एरिया हो, बहुत ज़्यादा ठंडा एरिया हो, जगह हो, या फिर बहुत एसिडिक इन्वायरमेंट में भी आपको माइक्रोब्स ज़रूर मिल जाएंगे। माइक्रोब्स आर डाइवर्स है माइक्रोब्स, इसमें प्रोटोजोआ भी है, बैक्टीरिया, फंगी, माइक्रोस्कोपिक एनिमल और प्लांट, वायरसेस, वायरोइड्स, प्रियॉन्स, बहुत सारी तरह के माइक्रोब्स हैं। Some of the microbes are shown in 8.1 and 8.2। इन फिगर्स में कुछ माइक्रोब्स हमें दिखाए गए हैं। माइक्रोब्स लाइक बैक्टीरिया एंड मैनी फंगी कैन बी ग्रोन ऑन न्यूट्रिटिव मीडिया टू फॉर्म कॉलोनीज। फंगी और जो जैसे बैक्टीरिया हैं उनको हम ग्रो कर सकते हैं, कॉलोनीज उनकी बन जाती हैं जब ग्रो हो जाती है तो। दैट कैन बी सीन विद द नेकेड आई, उनकी जो कॉलोनी है वो हम नेकेड आई से देख सकते हैं। सच कल्चर्स आर यूजफुल इन स्टडीज़ ऑन माइक्रो ऑर्गेनिज्म। माइक्रो ऑर्गेनिज्म की स्टडी करने में भी वो यूज़फुल हैं और हमारे और भी काम आते हैं। In chapter 7, you read the microbes cause a large number of disease in human beings. They also cause disease in animals and plants, but this should not make you think that all microbes are harmful. Several microbes are useful to man in diverse ways. Some of that important contribution of microbes to human welfare are discussed in this chapter. बस ये वही कह रहा है कि आपने चैप्टर 7 में पढ़ा है, काफ़ी सारे हार्मफुल इफ़ेक्ट्स हैं, नुकसान करते हैं माइक्रोब्स, लेकिन आप ये सोच लें कि सिर्फ नुकसान करता है, वो चीज़ गलत है, क्योंकि माइक्रोब्स हमारे लिए बहुत यूज़फुल भी हैं। वही हम इस चैप्टर में पढ़ने वाले हैं। सबसे पहले शुरू करते माइक्रोब्स इन ह्यूमन प्रोडक्ट्स। You would be surprised to know that we use microbes or products derived from them every day। माइक्रोब से जो हमें प्रोडक्ट मिल रहा है वो हम रोज़ यूज़ कर रहे हैं, उनमें से कुछ और तो रोज़ यूज़ कर रहे होते हैं। कॉमन एग्जांपल आप दही का ही लगा लो, जो कि हम दूध से बनाते हैं। माइक्रो ऑर्गेनिज्म सच एज लैक्टोबैसिलस एंड अदर कॉमनली कॉल्ड लैक्टिक एसिड बैक्टीरिया। जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं जैसे कि लैक्टोबैसिलस,
लैक्टिक एसिड बैक्टीरिया से बनता है जो कि ग्रो इन मिल्क एंड कन्वर्ट इट इनटू कर्ड। मिल्क में ये होता है और जिसे वो बाद में दही बना देता है। ड्यूरिंग ग्रोथ द लैब प्रोड्यूस एसिड, लैब जो है, लैब मतलब लैक्टिक एसिड बैक्टीरिया जो है प्रोड्यूस एसिड प्रोड्यूस कर देता है जो कि कोगुलेट पार्शली डाइजेस्ट द मिल्क प्रोटीन्स, मिल्क के प्रोटीन्स को पार्शली डाइजेस्ट कर देता है। उसमें ग्रो होता है। ए स्मॉल अमाउंट ऑफ कर्ड एडिड टू द फ्रेश मिल्क एज इनोक्यूलम, फ्रेश मिल्क हम ले लेते हैं, उसमें थोड़ा अमाउंट ऑफ इनोक्यूलम डाल रहे हैं। इनोक्यूलम मतलब आपने देखा होगा घर पे भी जब मम्मी दही जमाती हैं तो दूध में थोड़ा सा दही डालती हैं, है ना, तो वो थोड़ा सा अमाउंट जो दही है वही इनोक्यूलम है जो कि फर्दर जो है कर्ड बनाने में मदद करता है क्योंकि उसके अंदर माइक्रोब्स हैं। तो बाद में जब वो मिल्क में जाएंगे तो अपनी कॉलोनीज बना लेंगे, मिल्क के प्रोटीन को पार्शली डाइजेस्ट करेंगे और दही बन जाएगा। कंटेन मिलियन ऑफ लैब विच एट सुटेबल टेम्परेचर मल्टीप्लाई दस कन्वर्टिंग मिल्क टू कर्ड, और मिल्क को कर्ड में कन्वर्ट कर देता है। कि आपने देखा होगा जब ठंड होती है बहुत ज़्यादा तो दही कई बार नहीं जमता है तो मम्मी उसको कवर करके दूध को छोड़ती है ना, फिर दही जमता है। क्यों? क्योंकि उसे सूटेबल टेम्परेचर चाहिए होता है उस माइक्रोब को उनको डिवाइड करने के लिए, ग्रो करने के लिए। विच ऑल्सो इम्प्रूव इट्स न्यूट्रिशनल क्वालिटी बाय इंक्रीजिंग विटामिन B12, और इसकी जब दही बनता है तो उसकी न्यूट्रिशन वैल्यू भी इंक्रीज़ हो जाती है, दैट इज़ विटामिन B12 उसका बढ़ जाता है। ये क्वेश्चन भी आता है 1 मार्क में, याद रखना है। इन आवर स्टमक टू द लैब प्ले वेरी बेनिफिशियल रोल इन चेकिंग डिजीज़ कॉजिंग माइक्रोब्स। लैब ये जो लैक्टिक एसिड बैक्टीरिया है हमारे स्टमक के लिए भी बहुत बेनिफिशियल है। द डो, ये तो क्या था, ये इसका फर्स्ट था। सेकंड देखिए हाउस होल्ड प्रोडक्ट में क्या है, जो डो बनाते हैं विच इज़ यूज फॉर मेकिंग फूड सच एज डोसा इडली इज़ फर्मेंटेड ऑल्सो बाय बैक्टीरिया। जो डो बना रहे होते हैं डोसा इडली के लिए वो भी बैक्टीरिया से ही फर्मेंटेड होता है। द पफ्ड अप अपीयरेंस ऑफ डो इज़ ड्यू टू द प्रोडक्शन ऑफ CO2 गैस। जब उसमें ईस्ट डालते हैं, ईस्ट का यूज़ किया जाता है, जब उससे वो डाल करके आटे को गूंथते हैं तो वो थोड़ी देर बाद पफ अप हो जाता है, फूल जाता है CO2 के कारण। उस जो ईस्ट है उसके अंदर जो CO2 वो रिलीज़ करता है उसके कारण। कैन यू टेल विच मेटाबॉलिक पाथवे इज टेकिंग प्लेस रिजल्टिंग इन द फॉर्मेशन ऑफ CO2? वेयर डू यू थिंक द बैक्टीरिया फॉर दीज फर्मेंटेशंस कम फ्रॉम? कह रहे हैं कि कहाँ से आते हैं ये बैक्टीरिया फर्मेंटेशन के लिए। सिमिलरली द डो विच इज़ यूज्ड फॉर मेकिंग ब्रेड, जो डो हम ब्रेड बनाने के लिए यूज़ करते हैं वो भी इसी में होता है। इज़ फर्मेंटेड यूजिंग बेकर्स ईस्ट, बेकर्स ईस्ट का यूज़ करके वो तैयार की जाती है जिसका नाम है सैक्रोमाइसिस सर्वेसी। ए नंबर ऑफ ट्रेडिशनल ड्रिंक्स एंड फूड्स आर ऑल्सो मेड अप ऑफ फर्मेंटेशन बाय द माइक्रोब्स। काफ़ी सारे ट्रेडिशनल ड्रिंक और फूड हैं जो कि फर्मेंटेशन से ही तैयार की जाती हैं, जैसे कि टोडी ट्रेडिशनल ड्रिंक है सदर्न इंडिया में, मेड बाय फर्मेंटेशन सैफ्रॉन पाम्स, पाम्स से फर्मेंट करके फिर उसे बनाया जाता है। माइक्रोब्स आर ऑल्सो यूज टू फर्मेंट फिश, फिश को भी फर्मेंट करते हैं माइक्रोब्स की मदद से। सोयाबीन, बैम्बू शूट्स टू मेक फूड। ठीक है। चीज़ इज़ वन ऑफ द ओल्डेस्ट फूड आइटम्स इन विच माइक्रोब्स आर वर यूज। जो पनीर होता है, चीज़ होता है, उसमें भी माइक्रोब्स का यूज़ किया जाता है। डिफरेंट वेराइटीज़ ऑफ चीज़ आर नोन बाय देयर कैरेक्टरिस्टिक टेक्सचर, फ्लेवर एंड टेस्ट। कई तरह की चीज़ होती हैं जो कि अपने अलग अलग टेक्सचर हो गया, अपने फ्लेवर, टेस्ट की वजह से जानी जाती हैं। द स्पेसिफिसिटी कमिंग फ्रॉम द माइक्रोब्स यूज्ड, फॉर एग्जांपल द लार्ज होल इन स्वीस चीज़। एग्जांपल इन्होंने दे रखा है, जो स्वीस चीज़ होता है उसमें बड़े बड़े होल्स होते हैं, वो CO2 के कारण ही होते हैं, बाय ए बैक्टीरिया नेम्ड प्रोपाइनोबैक्टीरियम शर्मनी। इस बैक्टीरिया के कारण वो बड़े बड़े होल्स हो रखे होते हैं। द रोकफोर्ट चीज़ आर राइव्ड बाय ग्रोइंग अ स्पेसिफिक फंगी ऑन द
जो रॉकफोर्ट चीज़ है उसमें भी एक स्पेसिफिक फंगी उसमें ग्रो की जाती है, इस तब वो राइपन होती है और उसमें पर्टिकुलर फ्लेवर आता है। नाउ कमिंग टू माइक्रोब्स इन इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट्स। पहले इसमें देखिए आपने क्या क्या पढ़ा। हमने हाउस होल्ड प्रोडक्ट में हमने देखा कि सबसे पहले मिल्क से दही बनाया जाता है, दूध से दही बनाया जाता है, जिसमें हम लैक्टोबैसिलस माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होता है, जिसका लैक्टिक एसिड बैक्टीरिया होता है जो वो उसको कन्वर्ट कर देता है कर्ड में, और इस विटामिन B12 की एफिशिएंसी बढ़ा देता है उसमें। ठीक। सेकेंडली हमने देखा जो डो बनाया जाता है, डोसा या इडली जैसे फूड्स इनके लिए, उसमें CO2 के कारण वो पफ्ड अप होता है, जो कि हमें मिलता है बेकर्स ईस्ट से, जिसका नाम है सैक्रोमाइसिस सर्वेसी। ठीक। ट्रेडिशनल ड्रिंक किससे बनाई जाती है ये हमने पढ़ा, टोनी हो गया इनमें से एक, जिसमें फर्मेंटेशन से ही बनाई जाती है। फर्मेंटेशन से और भी चीज़ें बनाई जाती हैं, जैसे फ़िश, सोयाबीन, बैम्बू हो गया। चीज़ भी बनाया जाता है, जो सबसे ओल्डेस्ट फूड हम मानते हैं, माइक्रोब्स जिसमें यूज़ किया जाता है। ठीक है। अलग अलग जो चीज़ हैं वो अपने टेक्सचर, फ्लेवर और टेस्ट के कारण जाने जाते हैं, जिसके 2 एग्जाम्पल हमने पढ़ी। स्विस चीज़ जिसमें लार्ज अमाउंट ऑफ CO2 बैक्टीरिया, CO2 के कारण होल्स होते हैं, जिसका बैक्टीरिया का नाम है प्रोपाइनोबैक्टीरियम शर्मनी, जो कि याद रखने वाला है। रॉकफोर्ट चीज़ भी राइपन होती है स्पेसिफिक फंगी से। ठीक। जिसका स्पेसिफिक पर्टिकुलर फ्लेवर होता है। अब पढ़ते हैं माइक्रोब्स इन इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट्स। इवन इन इंडस्ट्री माइक्रोब्स आर यूज्ड टू सिंथेसिस अ नंबर ऑफ प्रोडक्ट वैल्यूएबल टू ह्यूमन बींग्स। इंडस्ट्री में भी काफ़ी सारे माइक्रोब्स काफ़ी चीज़ें बनाने के लिए यूज़ होती हैं, जैसे कि बिवरेजेस एंड एंटीबायोटिक्स आर सम एग्जांपल्स। प्रोडक्शन ऑफ एन इंडस्ट्रियल स्केल रिक्वायर्स ग्रोइंग माइक्रोब्स इन वेरी लार्ज वेसल्स कॉल्ड फर्मेंटर्स। जब इंडस्ट्रीज़ में ये सब बनाई जाती तो बड़े बड़े वेसल्स में इनको बनाया जाता है, जिसे हम फर्मेंटर्स कहते हैं। ठीक। यहाँ पे जो ये दिखाए जा रहे हैं ये फर्मेंटर्स ही हैं, इतने बड़े बड़े कंटेनर्स में इनको बनाया जाता है। फर्मेंटेड बिवरेजेस देखिए, microbes especially yeast have been used from the time immemorial for the production of beverages like wine, beer, whiskey, brandy और rum। मतलब ईस्ट से बहुत सारे प्रोडक्ट्स बनाए जाते हैं, बिवरेजेस खास करके बनाई जाती हैं, जैसे कि वाइन हो गया, बियर होगी, विस्की, ब्रांडी और रम, ये सारी चीज़ें बनाई जाती हैं। ठीक। फॉर दिस पर्पस द सेम ईस्ट, वही ईस्ट सैक्रोमाइसिस सर्वेसी ही इसके लिए यूज़ होती हैं, जो ब्रेड बनाने के लिए यूज़ होती हैं, वही ये बिवरेजेस बनाने के लिए यूज़ होती हैं, इसीलिए इसे ब्रूअर्स ईस्ट भी कहते हैं। फर्मेंटेड इज़ यूज्ड फॉर फर्मेंटिंग माल्टेड सीरियल्स एंड फ्रूट जूसेस टू प्रोड्यूस इथेनॉल। इथेनॉल प्रोड्यूस करने के लिए माल्टेड सीरियल्स जो होते हैं, फ्रूट जूस होते हैं, उनमें यूज़ होता है इसका। ठीक। डू यू रिकलेक्ट द मेटाबॉलिक रिएक्शंस विच रिजल्ट इन द प्रोडक्शन ऑफ इथेनॉल बाय ईस्ट। कहता है कि ईस्ट से जो इथेनॉल प्रोड्यूस होता है उसकी रिएक्शन आप रिकलेक्ट करिए, ऐसा बोल रहे हैं। डिपेंडिंग ऑन द टाइप ऑफ द रॉ मटेरियल यूज फॉर फर्मेंटेशन एंड द टाइप ऑफ प्रोसेसिंग विद और विदाउट डिस्टिलेशन डिफरेंट टाइप्स ऑफ अल्कोहलिक ड्रिंक्स आर ऑब्टेन्ड। कि रॉ मटेरियल पे डिपेंड करता है कि हम क्या चीज़ बना रहे हैं, किससे बना रहे हैं, उसी हिसाब से वो बनाई जाती हैं, बिवरेजेस बनाई जाती हैं, जिसमें कुछ को तो यूज़ किया डिस्टिलेशन से बनाया जाता है और कुछ को विदाउट डिस्टिलेशन बनाया जाता है। ठीक। वाइन और बियर जो है बिना डिस्टिलेशन के बनती हैं, और विस्की, ब्रांडी और रम बनती हैं डिस्टिलेशन से। ठीक। द फोटोग्राफ ऑफ अ फर्मेंटेशन प्लांट इज शोन इन 8.5 फर्मेंटेशन प्लांट ये आपको दिखाया गया है। तो इसमें याद रखने वाली चीज़ ये है कि सैक्रोमाइसिस सर्वेसी ही यूज़ की जाती है बिवरेजेस बनाने के लिए, जिसे हम ब्रूअर्स ईस्ट भी कहते हैं, और जो है बिना डिस्टिलेशन के वाइन और बियर बनती है, और डिस्टिलेशन से विस्की, ब्रांडी और रम बनती हैं। ठीक।
एंटीबायोटिक्स में आते हैं। एंटीबायोटिक्स प्रोड्यूस्ड बाय माइक्रोब्स आर रिगार्डेड एज वन ऑफ द मोस्ट सिग्निफिकेंट डिस्कवरीज ऑफ द 20th सेंचुरी एंड हैव ग्रेटली कंट्रीब्यूटेड टूवर्ड द वेलफेयर ऑफ ह्यूमन सोसाइटी। एंटीबायोटिक जो है हम माइक्रोब से बनती हैं, बहुत पहले इसकी डिस्कवरी हुई थी, ठीक, हैव ग्रेटली कंट्रीब्यूट किया है ह्यूमन सोसाइटी के भलाई के लिए। एंटी इज़ अ ग्रीक वर्ड दैट मीन्स अगेंस्ट। एंटी का मतलब है अगेंस्ट। बायो मीन्स लाइफ होता है, टुगेदर दे मीन अगेंस्ट लाइफ इन द कंटेक्स्ट ऑफ डिजीज कॉजिंग ऑर्गेनिज्म। मतलब अगेंस्ट लाइफ किसके लिए यूज़ होता है? ऑफकोर्स हमारे लिए तो यूज़ हो नहीं रहा होगा, तो किसके लिए यूज़ हो रहा है? बीमारी पैदा करने वाले ऑर्गेनिजम्स के लिए ये वर्ड आया है एंटीबायोटिक्स। वेयर एज विद रेफरेंस टू ह्यूमन बींग्स दे आर प्रो लाइफ एंड नॉट अगेंस्ट। एंटीबायोटिक्स आर केमिकल सब्सटेंसेज विच आर प्रोड्यूस्ड बाय सम माइक्रोब्स एंड कैन किल और रिटार्ड द ग्रोथ ऑफ अदर डिजीज कॉजिंग माइक्रोब्स। एंटीबायोटिक जो है केमिकल सब्सटेंस हैं जो कि माइक्रोब से बनाए जाते हैं और वो बीमारी पैदा करने वाले माइक्रोब्स को की ग्रोथ को बंद या तो किल कर देता है या फिर रोक देता है। वन ऑफ द सेम थिंग ऑलमोस्ट। यू आर फेमिलियर विद द कॉमनली यूज एंटीबायोटिक पेनिसिलिन के। पेनिसिलिन से आप फेमिलियर होंगे। डू यू नो दैट पेनिसिलिन वॉज द फर्स्ट एंटीबायोटिक टू बी डिस्कवर्ड एंड इट वॉज अ चांस डिस्कवरी। क्या आपको पता है कि पेनिसिलिन जो है पहली डिस्कवरी थी एंटीबायोटिक की और ये बाई चांस ही डिस्कवर हो गई थी, स्पेशली इसको डिस्कवर नहीं किया गया था। अलेक्जेंडर फ्लेमिंग जब काम कर रहे थे स्टेफिलोकोकस बैक्टीरिया पे, उन्होंने ऑब्जर्व किया कि एक मोल्ड ग्रोइंग इन वन ऑफ हिज अनवॉश्ड कल्चर प्लेट विद अराउंड विच स्टेफिलोकोकाई कुड नॉट ग्रो। उन्होंने देखा कि जो उन कल्चर डिश थी उनकी अच्छे से नहीं धोई थी, तो उस पर कुछ एक मोल्ड ग्रो हो रहा था जो कि स्टेफिलोकोकाई के पास में ग्रो नहीं हो पा रहा था। स्टेफिलोकोकाई उस पर ग्रो नहीं कर पा रहा था। ही फाउंड आउट दैट इट वाज ड्यू टू ए केमिकल प्रोड्यूस्ड बाय द मोल्ड एंड ही नेम्ड इट पेनिसिलिन। ये उन्हें पता चला कि केमिकल प्रोड्यूस हो रहा है उस मोल्ड के कारण, जिसका नाम उन्होंने पेनिसिलिन रख दिया। After the mold, penicillin notatum, however, its full potential as an effective antibiotic was established much later by Ernst Chain. हालांकि इसका जो इफ़ेक्टिव पूरा एंटीबायोटिक अर्नस्ट चेन ने बाद में डिस्कवर किया। अर्नस्ट चेन और हॉवर्ड फ्लोरी, इन दोनों ने बाद में डिस्कवर किया। एंटीबायोटिक वॉज एक्सटेंसिवली यूज टू ट्रीट अमेरिकन सोल्जर फाउंड वॉन्डेड इन वर्ल्ड वॉर 2। इसका बहुत ज़्यादा यूज़ हुआ, मतलब बहुत ज़्यादा यूज़ हुआ जब वर्ल्ड वॉर 2 चल रहा था। अमेरिकन सोल्जर्स के ट्रीटमेंट के लिए इसका यूज़ हुआ। फ्लेमिंग, चेन एंड फ्लोरी वर अवार्डेड द नोबेल प्राइज़ इन 1945 फॉर दिस डिस्कवरी। जो फ्लेमिंग, चेन और फ्लोरी थी उनको नोबेल प्राइज़ भी इसके लिए मिला 1945 में इस डिस्कवरी के लिए। पेनिसिलिन के बाद द एंटीबायोटिक्स वर ऑल्सो प्योरीफाइड फ्रॉम अदर माइक्रोब्स। पेनिसिलिन को और जो माइक्रोब्स थे उनसे भी प्योरीफाई करके बनाया जाने लगा। कैन यू नेम सम अदर एंटीबायोटिक्स एंड फाइंड आउट देयर सोर्सेज? Antibiotics have greatly improved our capacity to treat deadly diseases such as plague, whooping cough जिसे काली खांसी भी कहते हैं, डायफेरिया गलघोटू जिसे बोलते हैं, एंड लेप्रोसी कुष्ठ रोग भी जिसे बोलते हैं। काफ़ी सारी जो डेडली डिजीज़ थी उनके इलाज में इसकी मदद मिली, जैसे कि ये नाम बता दिए, प्लेग हो गया, वूपिंग कफ, डायफेरिया और लेप्रोसी, विच यूज टू किल मिलियंस ऑल ओवर द ग्लोब, जिससे बहुत सारे लोग मर रहे थे, उसका इलाज हो पाया इसकी मदद से। टुडे वी कैन नॉट इमेजिन अ वर्ल्ड विदाउट एंटीबायोटिक्स। आजकल हम इमेजिन ही नहीं कर पाते एंटीबायोटिक्स के बिना जीवन।
थोड़ा सा ज़ुकाम हो जाओ हम एंटीबायोटिक लेने चल पड़ते हैं, है ना। और कॉमन है कोल्ड तो बहुत, लेकिन देखो एक चीज़ है, एंटीबायोटिक्स लेने से हम पूरी तरह से ठीक नहीं हो जाते हैं, कुछ टाइम तक उसका असर रहता है, लेकिन हम भले ही एंटीबायोटिक्स ले रहे हों, जो कोल्ड भी अगर हमें हो रहा है ना, तो वो अपने टाइम पीरियड पूरा करके, उसका 4-5 दिन का टाइम है, हफ्ते का है, वो पूरा हो जाने के बाद ही वो ठीक होता है। एंटीबायोटिक्स हम ले ज़रूर लेते हैं, कहीं ना कहीं मदद तो कर ही रहा होता है, बट नॉट फुली। केमिकल्स, एंजाइम्स एंड अदर बायोएक्टिव मॉलिक्यूल्स। अब पढ़ते हैं केमिकल्स, एंजाइम और केमिकल्स के बारे में, एंजाइम्स के बारे में और बायोएक्टिव मॉलिक्यूल्स के बारे में। माइक्रोब्स आर ऑल्सो यूज फॉर कमर्शियल एंड इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन ऑफ सर्टेन केमिकल्स लाइक ऑर्गेनिक एसिड्स, अल्कोहल एंड एंजाइम्स। माइक्रोब्स का कमर्शियल लेवल पे भी यूज़ होता है, कमर्शियल और इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन के लिए, जिसमें से हमारे पास केमिकल्स आते हैं, ऑर्गेनिक एसिड हो गया, अल्कोहल हो गए, एंजाइम्स हो गए, इन सब का हम यूज़ करते हैं। एग्जाम्पल्स ऑफ एसिड प्रोड्यूसर्स आर एस्परजिलस नाइगर अ फंगस। एसिड प्रोड्यूसर्स कौन कौन से हैं इसमें? एस्परजिलस नाइगर जो कि एक फंगस है, सिट्रिक एसिड, इस फंगस से सिट्रिक एसिड बनाया जाता है एस्परजिलस नाइगर से, ठीक है। एसिटोबैक्टर एसिटी एक बैक्टीरियम है, आप इससे भी याद रख सकते हैं, इसमें बैक्टर वर्ड आ रहा है ना, तो हम बैक्टीरियम है ये ऐसे याद रख लेंगे, एसिटिक एसिड इससे बनता है, ठीक। क्लोस्ट्रीडियम ब्यूटेलिकम जो कि एक बैक्टीरियम है, इससे ब्यूटेरिक एसिड बनाया जाता है। लैक्टोबैसिलस एक बैक्टीरिया है जिससे लैक्टिक एसिड बनता है, जो कि कड़ में भी हमने पढ़ा, ठीक है। ये सारी एग्जाम्पल्स याद रखने पड़ेंगे, क्वेश्चंस आते हैं इन पे। ईस्ट सैक्रोमाइसिस सेरेविसी इज़ यूज फॉर कमर्शियल प्रोडक्शन ऑफ इथेनॉल, जो कि हमने पहले भी पढ़ लिया कि ये इथेनॉल बनाने के काम आती है। माइक्रोब्स आर ऑल्सो यूज फॉर प्रोडक्शन ऑफ एंजाइम, एंजाइम बनाने के भी काम आते हैं, जैसे कि लाइपेजेस आर यूज इन डिटर्जेंट फॉर्मुलेशन एंड आर हेल्पफुल इन रिमूविंग ऑयली स्टेन्स फ्रॉम द लॉन्ड्री। एग्जाम्पल क्या है? लाइपेज एक एंजाइम है जो कि डिटर्जेंट बनाने के लिए, सर्फ जो हम यूज़ करते हैं कपड़े धोने के लिए, उसमें यूज़फुल है, उसको बनाने में काम आता है। यू मस्ट हैव नोटिस दैट द बॉटल fruit juices bought from the market are clear as compared to those made at home. This is because the bottle juices are clarified by the use of pectinases and proteases. कह रहा है कि आपने घर पे बनाया हुआ जूस वो इतना क्लियर नहीं होता है, लेकिन आप जो मार्केट से खरीदते हैं हम, वो काफ़ी क्लियर होता है। किसकी मदद से वो उसको इतना क्लियर बनाते हैं? पैक्टिनेजेस और प्रोटीएजेस एंजाइम की मदद से वो इनको क्लियर कर पाते हैं। Streptokinase produced by the bacterium Streptococcus and modified by genetic engineering is used as a clot buster for removing clots from the blood vessel of patients who have undergone myocardial infarction leading to heart attack. जो स्ट्रेप्टोकाइनेज एंजाइम है उसका यूज़ करते हैं बैक्टीरिया बनाने के लिए, स्ट्रेप्टोकोकस बैक्टीरिया बनाने के लिए, जो कि क्लॉट बस्टर जो हो जाता है, हार्ट पेशेंट होते हैं उनके क्लॉट्स बनने लग जाते हैं ब्लड्स में, उसके ट्रीटमेंट में भी इसका यूज़ किया जाता है। अनदर बायोएक्टिव मॉलिक्यूल cyclosporin A that is used as an immunosuppressive agent in organ transplant patient is produced by the fungus Trichoderma polysporum. अनदर जो बायोएक्टिव मॉलिक्यूल है कौन सा? साइक्लोस्पोरिन ए, उसका यूज़ किया जाता है इम्यूनोसप्रेसिव एजेंट के लिए। हमने पिछले ही चैप्टर में पढ़ा था, चैप्टर 7 में, कि जब ऑर्गन ट्रांसप्लांट होता है और ट्रांसप्लांट किया जाता है तो इम्यूनोसप्रेसिव दिए जाते हैं ताकि जो बॉडी उसको रिजेक्ट ना कर दे,
ऑर्गन को। हालांकि वो अपने क्लोज रिलेटिव से ही ऑर्गन लिए जाते हैं, लेकिन फिर भी कोई गारंटी नहीं है कि बॉडी उसको एक्सेप्ट कर लेगी, इसीलिए वो पूरी ज़िंदगी उस पेशेंट को इम्यूनोसप्रेसिव खाने पड़ते हैं। उन इम्यूनोसप्रेसिव में ही यूज़ किया जाता है साइक्लोस्पोरिन ए का, ठीक, जो कि फंगस से प्रोड्यूस किया जाता है जिसका नाम है ट्राइकोडर्मा पॉलीस्पोरम। स्टैटिन्स प्रोड्यूस बाय द ईस्ट, स्टैटिन्स प्रोड्यूस किए जाते हैं ईस्ट से। मोनेस्कस परप्यूरिस, इस ईस्ट से यूज बनाए जाते हैं स्टैटिन। हैव बीन कमर्शलाइज्ड एज ब्लड कोलेस्ट्रॉल लोअरिंग एजेंट, इससे ब्लड कोलेस्ट्रॉल लेवल कम हो जाता है स्टैटिन से, ठीक। इट एक्ट एज बाय कम्पिटिटिवली इनहिबिटिंग द एंजाइम रिस्पॉन्सिबल फॉर सिंथेसिस ऑफ कोलेस्ट्रॉल। ये एक्ट करता है कि जो कोलेस्ट्रॉल बना रहे होते हैं ना एंजाइम, उनको भी ये रोकता है स्टैटिन, ठीक है, जो कि एक ईस्ट से बनाया जाता है, मोनेस्कस परप्यूरिस, ठीक। अब इस वीडियो में तो इतना पढ़ेंगे। आपके लिए क्वेश्चन पूछ रही हूँ कि बिवरेजेस, ब्रूअर्स ईस्ट हम किसे कहते हैं, बताना ज़रूर।